SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम चित्रकला विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के नए प्रश्नों के साथ आए हुए हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला हमारा प्रश्न दिया है जो 42 नंबर का है। 42 नंबर का है, 41 तक हमने पिछला करा चुके हैं। 42 नंबर का जो प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, कितने अंश का होता है ये आपको बताना है। 30 अंश दिया है, 45 अंश दिया है, 60 अंश दिया है और 120 अंश दिया है। तो समबाहु है यानी जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, सम हैं। इस तरीके से समबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं इस तरीके से बराबर हों, इस प्रकार से त्रिभुज। तो जब भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोणों का जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है 180 अंश होता है। तो प्रत्येक कोण कितने अंश के हो जाएंगे? 60 अंश के, यानी 3 से 180 को भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा 3 छक 18, यानी 60 अंश आ जाएगा। तो ये सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? ये कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया है, और ये भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण वाला कई बार परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो देखिएगा कि मुग़ल चित्रकला का, ये पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? आसित कुमार हालदार दिया है, संसार चंद दिया है, रविंद्रनाथ दिया है और नंदलाल बसु दिया है। तो पहाड़ी चित्रकला के जो संस्थापक थे वो थे संसार चंद, इसलिए बा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मुग़ल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? 1000 से 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी से 1806 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी और 1900 से 1950 ईस्वी तक, ये समय दिया हुआ है विकल्प में। तो मुग़ल चित्रकला का जो कार्यकाल है ये माना जाता है 1550 से 1806 ईस्वी तक, इसलिए बा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, कि किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामपाल को, संसार चंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को या नंदलाल बसु को? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, इसलिए सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? या विकल्प में दिया है यामिनी राय को, संसार चंद को, नंदलाल बसु को, अमृता शेरगिल को। तो नंदलाल बसु को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, बंगाल चित्र शैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? गगनेंद्र नाथ दिए हैं विकल्प में, रविंद्रनाथ टैगोर दिया हुआ है, आसित कुमार हालदार दिया है और शैलेंद्र नाथ डे दिया हुआ है। तो बंगाल स्कूल के जो मेघदूत पर चित्रण किए हैं वो हैं आसित कुमार हालदार। तो सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला विकल्प दिया है, और अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटें। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विकल्प दिया है लाल, पीला, नारंगी।
पीला लाल नीला, नारंगी हरा बैगनी और काला भूरा सफ़ेद। तो जो प्राथमिक रंग होते हैं वो 3 होते हैं, लाल, पीला, लाल, नीला। ये बा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफ़ेद का विरोधी रंग भूरा होगा कि बैगनी होगा कि काला होगा कि लाल होगा। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सफ़ेद का जो विरोधी रंग होगा वो काला हो जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा सा सही हो जाएगा। दिया हुआ है प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था। दरबारी था, शिकारी था, घरेलू था या धार्मिक था। तो प्रागैतिहासिक कला का विषय था शिकारी, इसलिए बा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो शाहजहाँ दिया है, जहांगीर दिया है, अकबर दिया है और औरंगजेब दिया है। तो मुगल चित्रकला का जो मुख्य संरक्षक था वो अकबर भी सही होगा, अकबर सही होगा और जहांगीर भी सही होगा, लेकिन प्राथमिकता जो है अकबर को दी जाएगी, इसलिए सा विकल्प ये सही होगा। अब आयोग बोर्ड परीक्षा जो है, जो बोर्ड परीक्षा है हमारी, वो जहांगीर को सही करता है या अकबर को सही करता है उस पर निर्भर है। लेकिन अकबर जो है के समय में चित्रकारी का जो काल था वो अच्छा था, सबसे ज़्यादा चित्रकारी की गई है, इसलिए अकबर विकल्प सही होगा। इस प्रकार से इस सीरीज की अंतिम प्रश्न था। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और एक 32 नंबर की जो प्रश्न था उसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा कि चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है। तो उसमें दिया था कि मेघदूत, रामायण, कामसूत्र, हेटरेज ऑफ अजंता दिया हुआ था। तो उसमें जो धार्मिक ग्रंथ होगा वो रामायण होगा, जिसमें भूलवश मेघदूत लग गया था निशान। तो रामायण सही होगा, इसलिए आप रामायण सही कर लीजिएगा। और फिर हम नए प्रश्नों के साथ अगली सीरीज में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।